हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस और बीपीएससी एग्ज़ाम्स जो है अभी 2-3 महीने में आने वाली है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि क्यों नहीं इन एग्ज़ाम्स के ऊपर कुछ एक रोड मैप तैयार किया जाए। इस रोड मैप का मकसद ये रहेगा कि हमें कम से कम टाइम में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए अपने प्रिपरेशन को जो है ना अच्छे तरीके से शार्प करना है और उसको अच्छे से कवर करना है, सारे सिलेबस को इन प्रॉपर डिटेल, इन प्रॉपर वे, राइट। तो इन सब के लिए मैंने जो है एक छोटा सा जो है एफर्ट लगाया है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि इन जो एग्ज़ाम्स को कैसे टैकल करना है। उनके लिए आज हम लोग बात करेंगे कि सोर्सेज क्या होगी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, सोर्सेज में कौन कौन से बुक्स होंगे स्टैटिक पोर्शन के लिए, कौन कौन से मैगजीन्स होगी करंट अफेयर के लिए, है ना। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें करंट अफेयर में आजकल क्या है कि करंट अफेयर का वेटेज जो है हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब अच्छा खासा उसका वेटेज है, 40 to 45%। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि 50 प्लस भी हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर को हम लोग जो है नेगलेक्ट नहीं करेंगे और एकदम बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड है तो वो हमसे छूटे ना। दूसरा चीज़ हम लोग बात करेंगे कि करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर के लिए भी हम लोग जो है 2-3 सोर्सेज फॉलो करेंगे, ताकि करंट अफेयर जो है 360 होलिस्टिक कवरेज हो। होलिस्टिक कवरेज होने का मतलब है कि करंट अफेयर का कैसा भी कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे वो छूटे ना। दूसरा हम बात करेंगे कि स्टैटिक पोर्शन कैसे कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टैटिक के साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि पी वाई क्यू जो है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बिना पी वाई क्यू का तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो भाई वो कंप्लीट होता नहीं है। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि पी वाई क्यू को भी जो है बहुत सही तरीके से, बिल्कुल डिटेल तरीके से हम उसको उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तीसरा बात यह है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हाँ, जैसे स्टैटिक पोर्शन तो हम लोग कवर कर लेंगे, है ना, जो एडवांस बुक लिस्ट है वहाँ से। लेकिन हाँ, स्टेट स्पेसिफिक जो है, जैसे मान के चलो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जोग्राफ़ी ऑफ बिहार, पॉलिटी ऑफ बिहार, इकॉनमी ऑफ बिहार, है ना। यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटी ऑफ यूपी, जोग्राफ़ी ऑफ यूपी। तो इन सब बुक्स के लिए भी हमने ये डिसाइड किया है कि स्टेट स्पेसिफिक जो बुक्स होंगे वो भी बिल्कुल डिटेल तरीके से कवर करवाया जाएगा। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। पांचवा टॉपिक हमारा ये कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बिल्कुल इन डेप्थ और बिल्कुल डिटेल वे में तैयारी मतलब डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, और छठा टॉपिक मैंने ये डिस्कस हमने ये सोचा ऐड किया है कि घटना चक्र डिस्कस करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जितने सारे भी जो स्टेट पीसीएस बोर्ड्स हैं या फिर यूपीएससी हैं, वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है उसके बारे में हमें आइडिया लग जाएगा, और हमारी जो प्रिपरेशन है और भी सही तरीके से हो पाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिल्कुल शुरू से, है। अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ आप हमारे एफर्ट को जो है ना सपोर्ट करें, है ना, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोर्सेज के ऊपर। तो सोर्सेज में हम लोग क्या करेंगे करंट अफेयर के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए हमने ये सोचा है कि करंट अफेयर कवर करने के लिए 2-3 मैगज़ीन का हमने एक डिटेल ये किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे करंट अफेयर कवर करने के लिए पीटी 365 का हम लोग सहारा लेंगे। ठीक है, पीटी 365 माना जाता है कि करंट अफेयर कवर करने के लिए बहुत ही मतलब होलिस्टिक वे में अगर करंट अफेयर कवर करना है, तो अगर कोई पीटी 365 को एकदम सही तरीके से कर ले तो आप ऑलमोस्ट 60 to 70% करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये भी देखा है कि अगर पीटी 365 को एकदम सही तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पूरा लाइन बाय लाइन उसको नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पॉर्टेंट जो जो हाईलाइटेड पोर्शन होंगे उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस में अगर कुछ क्वेश्चन आते भी हैं तो हम लोग उसको कवर कर पाएँ। ओके। दूसरा, पीटी 365 के अलावा हमने यहाँ पे 2 मैगज़ीन और भी कवर करने का सोचा है, जो कि हमारा है एसपीडी का भी जो है ना स्टेट पीसीएस में काफ़ी अच्छा खासा रेलेवेंस रहता है, और तो और एडिटोरिया, मतलब हम लोग 3 सोर्सेज लेके चलेंगे। ठीक है,
पहला में लेके चलेंगे हम लोग कौन सा, पहला में लेके चलेंगे हम लोग PT 365, ठीक है। उसके बाद हाँ, PT 365 में हम लोग क्या क्या करेंगे, PT 365 में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी को बिल्कुल सही, बिल्कुल डिटेल तरीके से डिस्कस किया जाएगा। इकॉनमी वाला पोर्शन कवर करेंगे। इन्वायरमेंट का कुछ कुछ पोर्शन जो होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल जो है इन्वायरमेंट का वेटेज स्टेट पीसीएस में भी बढ़ने के आशंका बढ़ गई है, और मतलब बहुत बहुत सारे पीसीएस जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते भी हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना, ठीक है। तीसरा, साइंस एंड टेक बिल्कुल सही तरीके से कवर करेंगे हम लोग। आर्ट एंड कल्चर, ये तो मत पूछिए, आर्ट एंड कल्चर हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, अभी बहुत सारे देश में जो है ना, बहुत सारे देश के बीच में जो है झगड़ा वगड़ा हो रहा है, तो वो उसका लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल रिलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कीम, ये भी हम लोग करेंगे। मैपिंग, मैपिंग से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो दिमाग में ये रखना है। ये जितने सारे जो मैंने टॉपिक बताए हैं, पॉलिटी PT 365 से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे, इकॉनमी कवर करेंगे, इन्वायरमेंट कवर करेंगे, साइंस एंड टेक कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन कवर करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, मैपिंग, है ना। बाकी PT 365 में जैसे कभी कभी क्या होता है कि डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हो गई, है ना, डिफेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अगर मिसिंग रहती है तो हम लोग उसके लिए, स्पोर्ट्स हो गया या फिर अवार्ड्स हो गया, है ना, तो अवार्ड्स रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस PD और एडिटोरिया का हेल्प लेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि लोकल फेयर्स वगैरह होते हैं ना, आसपास के लोकल एरिया में जो ये होता है, मेला वगैरह लगता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो ये सारा चीज़ें हम लोग क्या कवर करेंगे, ये SPD और एडिटोरियल से हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। अब आगे आते हैं, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। एक बार फिर से मैं फटाफट बता देता हूँ कि करंट अफेयर के लिए जो है हमने बिल्कुल 3 सोर्सेज फॉलो करने का जो है हमने यहाँ डिसाइड किया है। सबसे पहला सोर्स हमारा क्या रहेगा, PT 365, जिसमें हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे, इकॉनमी कवर करेंगे, इन्वायरमेंट कवर करेंगे, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट स्कीम एंड मैपिंग, ये सारा चीज़ जो है बिल्कुल सही और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कुछ कुछ पोर्शन अगर छूट जाता है, जैसे कि डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, अगर मान के चलो अगर हमारे PT 365 में अवेलेबल ना हो वो चीज़ें, तो हम लोग अगर वो छूटने के चांसेस तो हो सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स से होते हैं, अवार्ड से होते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ को जो है कवर करने के लिए हम लोग 2 सोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एक SPD हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, एडिटोरिया हो गया। एक SPD हो गया, दूसरा एडिटोरिया हो गया, ताकि हमारा करंट अफेयर पोर्शन जो है 360 कवरेज हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए करंट अफेयर रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ से इजीली कवर कर पाएँ, ओके। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक पोर्शन में। अगर आप स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ी रखा होगा NCERT, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को जो है ना बिल्कुल सही तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, राइट। ताकि अगर इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए, है ना। NCERT के ऊपर अगर हम लोग रिलाई करेंगे तो उसको बिल्कुल सही तरीके से मतलब स्मार्ट तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, ताकि अगर NCERT से कुछ क्वेश्चन आता है तो वहाँ से कवर हो जाए, और इसके साथ साथ मैं और भी ऐड ऑन इन सब्जेक्ट में करूँगा अपनी तरफ से, राइट। अब जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी के लिए 6 to 10, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 12 तक का NCERT हम लोग कवर करेंगे, राइट। पॉलिटी का NCERT कवर करेंगे हम लोग। हिस्ट्री का जो है कवर करेंगे को 6, 7, 8 न्यू NCERT। हाँ, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, ये न्यू NCERT की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू NCERT, क्योंकि इन सब चीज़ों से है आजकल क्वेश्चन जो है बहुत आने की चांसेस और आए भी हैं, है ना। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो फिर मैं दिखाऊंगा उसमें क्या है। तो हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे 6 to 12 तक का, है ना। फिर हिस्ट्री कवर करेंगे, हिस्ट्री में हमारा एंशियंट कवर करेंगे, मेडिवल कवर करेंगे, मॉडर्न कवर करेंगे, बिल्कुल हॉलिस्टिक तरीके से करेंगे और स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे आप लोग, राइट। जोग्राफ़ी की बात करते हैं, तो जोग्राफ़ी भी जो है हम लोग फिजिकल 6 to 12 तक का
ज्योग्राफी में भी जो है 6 to 12 तक का एनसीईआरटी पूरा कवर किया जाएगा, जिसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल तरीके से, बिल्कुल मतलब जीरो से मैं बताऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करूंगा। ओके। फिर इकॉनमी की बात करते हैं, तो इकॉनमी में जो है एनसीईआरटी कवर किया जाएगा। हालांकि इकॉनमी के लिए जो है ना, ये करंट अफेयर जो पोर्शन है वो सफिशिएंट होता है, लेकिन छोटे मोटे जो जो टॉपिक्स होते हैं ना, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं यहाँ पे अपने तरफ से डिस्कस करूँगा। बाकी इसके लिए विजन आईएएस जो मटेरियल है, विजन आईएएस जो करंट अफेयर का जो मटेरियल है वो सफिशिएंट होता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि छोटे मोटे जो टॉपिक होंगे उसको अपने तरफ से डिस्कस करूँगा, ताकि अगर वैसा कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेसिक्स के ऊपर, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिजल पॉलिसी क्या होता है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अलग से डिस्कशन कर दूंगा अगर मैगजीन में अवेलेबल ना हुआ तो इकॉनमी के लिए तो जो है करंट अफेयर मैगजीन सफिशिएंट होता है, बाकी अपने तरफ से मैं कर दूंगा। और जनरल साइंस जो है 6 to 10 तक का पूरा एनसीईआरटी जनरल साइंस के लिए एकदम बढ़िया तरीके से कवर किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जनरल साइंस जो है वो हमारे स्टेट पीसेस के लिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 25 to 30 क्वेश्चन। आप समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 25 to 30 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, तो इसको हम लोग बहुत तरीके से कवर करेंगे। ओके। जिसमें एनसीईआरटी में तो हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ तक बात कर ली कि हमारा स्टैटिक क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा। पॉलिटी की बात कर ली, पॉलिटी हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी पूरा। हिस्ट्री कवर करेंगे, हिस्ट्री में हमारा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न कवर किया जाएगा, राइट। ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी में फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी कवर किया जाएगा। इकॉनमी कवर करेंगे, जनरल साइंस बिल्कुल बिल्कुल हॉलिस्टिक कवरेज किया जाएगा। ओके। अब आते हैं स्टेट स्पेसिफिक जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, इनका भी बहुत ही तगड़ा वेटेज होता है। इनसे भी क्वेश्चन जो है 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं। तो बीपीएससी के लिए बिहार समग्र हम लोग बुक फॉलो करेंगे, और उसको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ने का तरीका, और मैं उसे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा भी, ताकि यहाँ जो 25 से 30 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से कवर किया जाए। ओके। वैसे ही हम लोग यूपी पीसीएस के लिए हम लोग यूपी स्पेशल की बात करेंगे। यूपी स्पेशल बिल्कुल डिटेल में कवर कराया जाएगा। अब आते हैं, हमारा पोर्शन कौन सा बच गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। ओके। बिल्कुल सही तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट भी जो है, मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करूँगा, ताकि आप लोग को जो है ना कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल मैंने बोला ही है कि ये हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आप प्रॉपर करंट अफेयर हो गया, जीएस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, राइट, ये सारा का सारा कवर कराया जाएगा। ठीक है। लास्ट नॉट द लिस्ट, हम लोग बात करेंगे घटना चक्र। घटना चक्र को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट पीसेस पे जो है हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक होता है उन सब के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा, और इसमें भी हम लोग बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है ना बिल्कुल एकदम हॉलिस्टिक हो जाए। और हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही तरीका ये है कि आप जो है जितना हो सके उतना रिवीजन करें। ठीक है। जितना हो सके उतना रिवीजन करें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल मंत्र है, राइट। तो हम लोग इस पर रिलाई करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, अभी हमारे पास कितना, आज 29 जुलाई है, तो बीपीएससी के लिए 30th, 1 मिनट में दिखा देता हूँ डेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है, यूपी पीसीएस का भी हो ही चुका है, और यूके पीसीएस का भी हो चुका है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो है ना ज़्यादा जो है ना टाइमिंग नहीं है, ज़्यादा मतलब हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं कि 90 to 95 डेज़ हमारे पास हैं, मतलब ऑलमोस्ट 95 डेज़, राइट। 95 डेज़ आर लेफ्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर स्मार्ट दे, या फिर ऐसा करते हैं
एक मिनट। अगर स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं हम लोग पूरा सिलेबस स्मार्ट प्रिपरेशन, अगर स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जीएस जो है, जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, वो कवर बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। हमारा करंट वाला पोर्शन जो है, करंट अफेयर, वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। और हमारा पीवाईक्यू है, वो भी हमारा बिल्कुल सही तरीके से कवर हो जाएगा। बशर्ते आप लोग अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो ये चीज़ें कवर करने में और भी इजी होगा, और भी आसानी तरीके से मैं कवर कर पाऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं क्वालिटी कंटेंट आप सबको प्रोवाइड करवा पाऊँगा, राइट। तो इन सब चीज़ के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जो मैं सोर्सेज मैंने बताया है ना, जो मैं सोर्सेज और जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताया है, मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग बिल्कुल सही तरीके से कवर करें ना, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इवन मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मॉक टेस्ट जो है मैं वहाँ पे मॉक टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ताकि आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप इन स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट करें, और जितना ज़्यादा हो सके इन सब चीज़ों के लिए बस किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर, किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें, और उसको जितना हो सके बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है। और बाकी जो है, जो मैंने सोर्सेज डिस्कस किए हैं, वो सारा बिल्कुल विद इन टाइम बाउंड और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, आई होप कि आज की जो स्ट्रैटेजी है और सोर्सेज है, उसके ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ आपको पसंद आया, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर कुछ ऐसा छूट रहा है सोर्सेज के बारे में, या फिर कुछ ऐसा और आप बताना चाहते हैं, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो चलिए अभी के लिए इतना ही है, और मैं जल्दी से फटाफट जो है करंट अफेयर पोर्शन जो है कवर करने की कोशिश करता हूँ, और साथ ही साथ जीएस पोर्शन कवर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और बस पढ़ाई के ऊपर एकदम लग जाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।